एक्सरसाइज 5.2 पहले दोनों क्वेश्चन में हमको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने है, क्या निकालने? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने। तो मॉडुलस ऑफ जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलिए मॉडुलस निकाल लेते हैं। रियल पार्ट कितना दिख रहा है हमको? -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। यानी मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। आर्गुमेंट निकालना है। मान लेते हैं लेट अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट मेरा माइनस अंडर रूट, रियल पार्ट है -1। ठीक है, सॉल्व करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 3। अल्फा इज इक्वल टू π/3, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, अब हमको यहाँ से देखने से लग रहा है a की वैल्यू भी निगेटिव है, b की वैल्यू भी क्या है? निगेटिव, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेस देन 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? लेस देन 0। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? π/3। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम 3 आएगा तो 3 पाई माइनस पाई माइनस साइन, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 पाई माइनस। आंसर क्या हो गया हमारा? मॉडुलस कितना है? 2 है, और आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? माइनस का 2 π/3 आएगा। आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? माइनस का 2 π/2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस आई। ए की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 है, बी की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1। प्लस ऑफ जेड निकालें, मॉडुलस निकालें, तो मॉडुलस इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2। तो मॉडुलस ऑफ जेड इफ अल्फा क्या है? अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1, रियल पार्ट कितना है? माइनस का अंडर रूट 3, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1/√3। मॉडुलस के बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी? एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो अल्फा यानी tan अल्फा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/6। सिंस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव है, लेस देन 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी जेड किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है? पाई माइनस अल्फा, कितना होगा? पाई माइनस अल्फा, यहाँ π/6 होगा, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस π/6 सॉल्व करते हैं। एलसीएम 6 आएगा तो 6 पाई माइनस पाई कितना जाएगा? 5 π/6। तो आपके आंसर क्या है? आर्ग्यूमेंट यानी मॉडुलस हमारा कितना है? 2, आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? 5 π/6।
6 5 पाई बाई, इसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जहां r इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, ठीक है ना। r क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है जेड का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमें जेड इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस पाई के फॉर्म, तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालें। r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना -1 है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा r की वैल्यू, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि अल्फा कोई एक एक्यूट एंगल है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 अपॉन 1 tan जो भी वैल्यू निकलेगी एब्सोल्यूट यानी जो भी मॉडुलस के बाहर वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, प्लस की आएगी। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan अल्फा में, tan में 1 वैल्यू कब होती है, जब अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाए 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। अब देखिए अगर इस क्वाड्रेंट को हम देखें तो यहाँ पर रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। और इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है, निगेटिव है। यानी अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें तो y एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को बताती हैं और x किसको बताती हैं, रियल पार्ट्स को बताती हैं। तो रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव, यानी या तो फर्स्ट में हो सकता है या तो फोर्थ में हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, निगेटिव, तो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव यानी y एक्सिस निगेटिव कहां होगी, फोर्थ में, यानी ये नंबर्स किस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर पॉइंट P से रिप्रेजेंट कराएं तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी z लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस अल्फा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, माइनस अल्फा लिखा जाता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4, कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। चलिए अब हमको थीटा की भी वैल्यू मिल गई, आर की भी वैल्यू। अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये अल्फा और थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है, अल्फा एंड थीटा। देखो बेटा थीटा जब भी लिया जाएगा, थीटा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है, किससे होता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है। और अल्फा क्या होता है कि जो भी एक्स एक्सिस है वहां से जो एक्यूट एंगल बनेगा, जो एक्यूट एंगल बनेगा वो क्या होगा, अगर इसकी पोजीशन बताने की कोशिश करें तो समथिंग इस डायरेक्शन में होगा। ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी अल्फा की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, ये अल्फा की। और ये पॉजिटिव एक्सिस भी है, लेकिन अगर पॉजिटिव से हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव अल्फा हो जाएगी। थीटा कितना मूव कर रहा है, अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस अल्फा। चलिए पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं। तो जेड इज इक्वल टू आर, क्या होगा, आर की वैल्यू हमारी अंडर रूट 2 है, कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। अब हमें पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस का कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस माइनस पाई बाई 4 है, कितना हो जाएगा हमारा,
कॉस पाई बाई 4। साइन माइनस का पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो जेड का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस अंडर रूट 2 का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 -1 प्लस आयोटा। रियल पार्ट हमारा कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, प्लस का 1। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आर की वैल्यू। पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट का, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी r की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 आएगा, यानी r इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2। लेट करते हैं, लेट इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्यूट एंगल, ठीक। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स, यानी जो भी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 अपॉन -1, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉडुलस के बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी एब्सोल्यूट पॉजिटिव निकलेगी, यानी +1। tan अल्फा, tan किसकी वैल्यू +1 होती है, tan 45, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 45, यानी 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। अब यहां से देखते हैं, सिंस रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0 यानी निगेटिव है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। तो अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें तो रियल पार्ट निगेटिव है, रियल पार्ट क्या है, निगेटिव, यानी एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है। तो या तो सेकंड में आएगा या तो फोर्थ में आएगा, सेकंड में आएगा तो थर्ड में आएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव, तो यानी माइनस कॉमा प्लस हमको कहां मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो नंबर कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जो हमारा एंगल आया है, जो एंगल आया है वो कितना आया है, पाई बाई 4, यानी अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल, यानी ये अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, पाई बाई 4। लेकिन थीटा आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म करता है। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर हम पाई में से अल्फा माइनस करा दें तो हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा, यानी जेड किस में है, जेड किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, पाई बाई 4। एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, 4 पाई माइनस पाई, कितना बचेगा अगर हमारा, 3 पाई बाई 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई बाई 4। चलिए वेरी गुड। तो अब थीटा और आर की वैल्यू को हम पुट करा देते हैं पोलर फॉर्म। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 कॉस 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई। क्वेश्चन नंबर 5 -1 माइनस आई, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू कितना है, -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, -1। पोलर फॉर्म ऑफ जेड किस फॉर्म में लिखा जाएगा, आर
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया जाएगा। आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, इसका भी कितना आएगा +1, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √2 आ गई। कितनी आ गई √2। मान लेते हैं इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, देन tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों कितनी है, -1 अपॉन -1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 1, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। सिंस रियल पार्ट भी निगेटिव यानी लेस देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, लेस देन 0 है। चलिए देखते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रियल पार्ट यानी x एक्सिस y एक्सिस दोनों पॉजिटिव होंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। रियल पार्ट भी निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 निगेटिव है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कितना एंगल फॉर्म करेगा, अल्फा इज इक्वल टू π/4, यानी x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा इज इक्वल टू π/4 बन रहा है। चलिए अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगुलर पोजीशन होती है उसे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। चलिए ये थीटा है। तो अगर हम इसे देखें तो कह सकते हैं कि पाई, टोटल पाई में से अगर कितना सब्ट्रैक्ट करा दें, अल्फा सब्ट्रैक्ट करा दें, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। लेकिन डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो साइन क्या लगा दें, माइनस का लगा दें। साइन क्या लगा दें यहाँ पर, माइनस का। इफ जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस पाई माइनस अल्फा। क्यों पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंगल हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई माइनस π/4, पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। यानी कितनी थीटा की वैल्यू आ गई, -3π/4। कितना आ जाएगा, -3π/4। चलिए आर्ग्यूमेंट की भी वैल्यू मिल गई, यानी थीटा की भी वैल्यू मिल गई और मॉडुलस की भी वैल्यू मिल गई। पुट कर देते हैं तो z इज इक्वल टू मॉडुलस कितना है हमारा √2, r की वैल्यू cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो cos -3π/4 कितना हो जाएगा, cos 3π/4, साइन -3π/4 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 3π/4। चलिए वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। तो √2 cos 3π/4 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आयोटा साइन 3π/4। ये हमारा पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पोलर। क्वेश्चन नंबर 6 प्योर रियल नंबर है। क्या है, प्योर रियल नंबर, यानी z इज इक्वल टू लिखा हुआ है -3 प्लस 0 आयोटा 0 के फॉर्म में या प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में लिखा है। रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है, -3, और इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो कितना है, 0 दिया है। तो आर्ग्यूमेंट यानी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा
3। कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू? 3 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है, रियल पार्ट कितना है? -3। वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan अल्फा इज इक्वल टू 0। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0 कब होता है? जो है जब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो? 0, यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0। थीटा जब 0 होता है तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन 0, क्योंकि निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, यानी रियल पार्ट हमारा क्या है? निगेटिव है, यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट भी ना करें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0, तो किस में आएगा? -x एक्सिस में आएगा। किस में आएगा? -x एक्सिस में आएगा, यानी -x एक्सिस में लाई करेगा। तो जो आर्गुमेंट होगा, यानी अल्फा की वैल्यू तो 0, जो आर्गुमेंट होगा थीटा इज इक्वल टू वो कितना होगा? पाई होगा। कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू पाई होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 है। दैट इज z lies in -x एक्सिस, यानी नेगेटिव x एक्सिस में लाई करेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू तो 0 आई, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे हम इसको? z इज इक्वल टू r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r cos पाई प्लस आयोटा sin पाई प्लस आयोटा sin। r की वैल्यू कितनी है हमारी? r इज इक्वल टू आया है 3। r की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। क्वेश्चन नंबर 7, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा। रियल पार्ट हमारा कितना है? रियल पार्ट a इज इक्वल टू √3 है, इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू कितना है? 1 है। पोलर फॉर्म क्या होगा? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। चलिए पहले हम r की वैल्यू निकालें। तो r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का